हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में 8.1 के आगे के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करने वाले। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो पे 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियोस अपलोड किया था, जैसा कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, अच्छा लगा। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करने वाले। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 से हमको बनाने हैं, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो हम लोगों का टारगेट क्या है कि सर आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वीडियोस को पूरा देखें, और वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपने सीखा क्या नहीं सीखा। क्योंकि आप अधूरे अधूरे वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सीखा और क्या देखा है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन में, यदि एंगल ए एंड एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ पे कोस ए और कोस बी बराबर हो, तो दिखाइए एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होगा। ठीक सर। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने बोला है, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है, और जहाँ पे कोस ए और कोस बी आपस में बराबर है, मतलब इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंगल ए एंड एंगल बी। मतलब देखिए, आप इंग्लिश में भी यही चीज़ है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो मेरे पास इंग्लिश सीबीएसई वालों के लिए बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए एंड कोस बी इक्वल है। देन फाइंड सो दैट द एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल होनी चाहिए। ठीक सर। तो हमें ये प्रूफ करनी है कि क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल बी को हमको प्रूफ करना है। ठीक। लेकिन सिचुएशन हमको क्या दिया गया, सिचुएशन ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में। सिचुएशन ये है कि आपके पास गिवन क्या है सर, कि कोस ए और कोस बी ये आपके आपस में बराबर है। ठीक। तो हमें फाइंड करनी है एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, वो हमें पता करनी है। ठीक सर। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले आप इसे अब एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं सर। ठीक। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, और इस ट्रायंगल का क्या नाम देते हैं सर, यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे एंगल सी, और यहाँ पे एंगल बी ले लेते हैं। ठीक। अब क्या करते हैं, हमारा जो एंगल सी है ये आपका 90 डिग्री बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये मेरा आपका परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, और ये हमारा बेस है। ठीक। जब हम लोगों का एंगल बदलता है सर, तो जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपस में क्या होते हैं सर, इंटरचेंज हो जाते हैं। लेकिन एक पार्ट हम लोग का कभी भी चेंज नहीं होता, वो हाइपोटेनस रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक सर। मतलब वो हमेशा जो का सो रहेगा। ठीक। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या करते हैं सर, इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कर लेते हैं सर, एज्यूम 1 कर लेते हैं, और बीस बेस को भी क्या एज्यूम कर लेते हैं 1। इसके लिए आप कुछ भी दूसरे नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको 1 1 लिया, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक। 1 1 या तो 2 2 या 3 3, बट आपको एक चीज़ है कि आपको इक्वल नंबर लेने होंगे। ठीक। चलिए सर, सॉल्यूशन में करते हैं। तो मेरे पास p का वैल्यू आपके पास कितना है 1, एंड b का वैल्यू कितना है 1, एंड h का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है सर, कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक। तो एच स्क्वायर, तो एच मेरे पास पता नहीं है, पी मेरे पास कितना है सर 1 का स्क्वायर, एंड बी कितना है सर 1 का स्क्वायर। तो 1 कितना हो गया 1, एंड 1 1 1। तो एच बराबर आपके पास कितना हो जाएगा सर, एच स्क्वायर बराबर 2। ठीक। तो अब चलते हैं हम लोग एच निकालते हैं। तो एच इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा सर, अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि एच इज इक्वल टू कितना मेरे पास आ गया अंडर रूट 2। अब हमें कोस से कोस भी प्रूफ करना है सर। देन कोस से इज इक्वल टू हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कोस ए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है सर, बी बाई एच। ठीक सर। तो बी मेरे पास यहाँ पे देखिए आपका एंगल किधर है सर, ए है, और मेरे पास ए किधर बना हुआ है सर, आपके अब तो आपको ट्राइंगल को ऑब्जर्व किधर से करना, देखना किधर से, आपको इस डायरेक्शन से देखना है सर। तो आपका ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा सर, बेस, और ये वाला पार्ट आपका कौन सा बन जाएगा सर, आपका ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस पार्ट बन जाएगा, वो तो कांस्टेंट है। तो मेरे पास बेस कौन सा हो जाएगा सर 1, एंड हाइपोटेनस मेरे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक सर। चलो, तो कोस ए बराबर मेरे पास अंडर रूट 2 आया। अब आपको इसमें एक चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग 8.2 चलेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को चार्ट, बहुत सारे चार्ट दिए जाते हैं।
कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सभी का मान। तो आपको वहाँ का चार्ट याद रखना पड़ेगा। तो कोस के कौन सी डिग्री आपको 1/√2 देते हैं, ठीक है सर। तो कोस का आपका 45 डिग्री क्या देता है सर, आपको 1/√2 देता है। मतलब आपको ये पता है कि 1/√2 कोस के टर्म में आपको कौन देता है सर, कोस 45 देता है। अब देखिए दोनों साइड आपका LHS में और RHS में आपके ये जो कोस वाले टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे a बराबर कितना आपका आ गया सर, 45 डिग्री। मतलब ये आपका a बराबर कितना, 45 डिग्री, एंगल 1। अब चलते हैं हम लोग दूसरे एंगल को निकालते हैं, ठीक सर। तो आपके दूसरे एंगल पे क्या बोल रहा कि आपको कोस बी निकालेंगे सर, ठीक। कोस बी, तो कोस बी का फॉर्मूला क्या, B/H होगा, बट एंगल कौन सा हम लोग को लेना है सर, ये वाले। तो ऑब्जर्व किधर से करेंगे सर, फिगर को इधर से। तो आपके पास बेस कौन सा हो जाएगा सर, 1, और इस बार भी हाइपोटेनस भी कितना होगा, 1/√2। तो कोस बी एंड कोस 1/√2, मतलब कोस बी इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा सर। एंड कोस बी फिर वही टर्म होला सर, 1/√2 कोस का कौन सा डिग्री देता है, तो कोस का आपका 45 डिग्री क्या देता है सर, आपको 1/√2 देता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, कोस 45 लिख देंगे 1/√2 के जगह में। अब यहाँ से कोस कैंसल, तो मेरे पास क्या आ गया सर, बी बराबर मेरे पास 45 डिग्री। देखिए तो मतलब क्या हो रहा है सर, जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किए तो मेरे पास कितना है, 45 डिग्री। एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किए अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस। तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको सबसे सॉल्व किया, ठीक सर। तो हम लोग क्या मिल गया सर, कोस इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे सॉल्व किए और यहाँ पे सॉल्व, तो दोनों बोथ डिग्री हम लोग को क्या आ रहा है, सेम आ रहा। जबकि क्वेश्चन में वही चीज़ प्रूफ करने बोला। प्रूफ क्या करने बोला था कि आप लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है सर, बराबर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है कि नहीं सर। इस तरह से अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं तो उसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, इसी के सारे ऐसे ही बनाने आपको, है कि नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, आप क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हम लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया था और ये बन गया था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ सर, साइन A इज इक्वल टू साइन B। आपको प्रूफ ये क्वेश्चन में गिवन एंड देन फाइंड आपको करना है एंगल B एंड एंगल क्या होगा। उसी तरीके से आप 10A और 10B ले सकते हैं, मतलब कोई भी दो एंगल पकड़ सकते हैं और उसमें से आपको उसको प्रूफ करना है सर, ठीक। तो चले ये क्वेश्चन मेरा 6 नंबर हो गया। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिखा दिया और ये क्वेश्चन आप नोट करके आप हमें अपने मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर इसको सेंड कीजिएगा, ठीक है सर। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हमें देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि कोट थीटा इज इक्वल टू कितना 7/8 है सर। मेरे पास कोट थीटा बराबर कितना 7/8 दिया। तो फाइंड करना क्या 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट। एंड सेकेंड क्वेश्चन फिर हमको फाइंड करना कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा सर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या बोल रहा है कि हमको कोट थीटा का मान दे चुका है और हमें निकालने बोल रहा है कि जो गिवन क्वेश्चन है। तो मेरे पास क्या है सर, कोट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। एंड फाइंड क्या करना है सर, आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। ये पहला हमको क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमको फाइंड क्या करना है कि कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग इसको अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको 3 तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक से, एक आपको लॉन्ग मेथड से एंड एक पाइथागोरस का यूज करके एंड A+B का होल स्क्वायर यूज करके मैं बताऊंगा, ठीक सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इजिएस्ट तरीका चलते हैं जो हम लोग को चलते आए हैं शुरू से इस चैप्टर पे पाइथागोरस का यूज करते हुए, ठीक सर। तो आप लोगों का कोट थीटा बराबर कितना दे दिया सर, 7/8 दे दिया, ठीक सर। तो हम लोगों को कोट थीटा बराबर, हम लोग खुद से कोट थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं सर, B/ आपका P जानते हैं, तो 7/8। अब देखिए यहाँ कोरस्पॉन्डिंग में आपको क्या दिया हुआ है सर, B का कोरस्पॉन्डिंग में 7 एंड P का कोरस्पॉन्डिंग में 8। तो B इज इक्वल टू 7 है एंड P इज इक्वल टू कितना है सर, 8 है। आपको मिसिंग कौन हो सर, सर एक H मिस हो रहा है सर, आपको ये मिस वाली मैडम वाली नहीं समझनी, ठीक सर। तो चले हम लोग यूज करते हैं सर पाइथागोरस का। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस या यूजिंग पाइथागोरस या पाइथागोरस से आप ये लिख सकते हैं। तो H² इज इक्वल टू क्या होता है सर, P² प्लस क्या होता है सर, B², ठीक।
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब पुट करें वैल्यू, तो एच स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता नहीं, इसलिए वहाँ पे पुट नहीं करेंगे। पी का वैल्यू कितना सर 8 का स्क्वायर एंड बी का वैल्यू कितना सर 7 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया सर 88 64 एंड 7 7 जा 49 या 49 बोल सकते। जब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना 13, 6 4 10 और 1 11, मतलब एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर 113 हो गया। ठीक, तो h बराबर क्या होगा सर √113 हो जाएगा। अब देखिए कि आपके पास √113 किसका वैल्यू होता है सर, ऐसा तो हम लोग किसी का स्क्वायर रूट नहीं नजर, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा सर आपका h का वैल्यू हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करनी है सर, इस क्वेश्चन पे फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक सर, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले पी इजिएस्ट तरीका से यूज करते हैं। ठीक, तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर पी अपॉन एच होता है एंड 1 पी माइनस एच ब्रैकेट 1 प्लस बी बटा एच और 1 माइनस बी बटा एच, ये आप लोगों का वैल्यू हो गया सर। अब एक एक करके सारा वैल्यू को पुट करते हैं सर। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग पास उतना स्पेस नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर सर ब्रश करना रब करना पड़ेगा। ठीक, तो चले हम लोग कर देते, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है सर, सबसे पहले आप देखें 1 प्लस, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो पी बाई एच, पी मेरे पास आपका कितना है सर आपका ये बी बाई पी है, बी बाई पी, तो मेरे पास कितना है सर 8 है। पी का वैल्यू आपका कितना है 8 है एंड इसका वैल्यू कितना है सर एच का वैल्यू √113 ब्रैकेट 1 माइनस 8 बाय √113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी प्लस, तो बी मेरे पास कितना है आपका 7, तो 7 और नीचे कितना एच, तो एच मेरे पास कितना है √113, तो 113, फिर वही चीज़ 1 माइनस 7 √113 का। ठीक है, अब चलिए इसको, तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है a प्लस बी, देखिए 1 प्लस 8 बटा √13, 1 माइनस 8 बटा √13, तो आपको नज़र नहीं आ रहा सर a प्लस बी a माइनस बी, मतलब अब इसको जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है कि आपको ये सिचुएशन नज़र आ रहा है सर a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, तो फॉर्मूलाज क्या होता है सर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, मतलब इसमें क्या हो रहा है सर ये फॉर्मूला का यूज करने वाले। ठीक, तो वही चीज़ यूज करते हैं सर। तो मेरे पास ए की जगह में कितना है सर 1, तो 1 का स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है सर माइनस, तो माइनस एंड बी की जगह में 8 बटा 113 का होल स्क्वायर। सेम वही चीज़ नीचे भी हुई केस लगने वाला है सर 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा √113 का होल स्क्वायर। ठीक सर, चलिए अब देखिए तो 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 होता है, और यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है सर दोनों के लिए आएगा, मतलब मान के चले अगर मेरा पास 8 बटा 113 है का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा सर 8 गुना 8 और नीचे 113 गुना 113, तो 8 स्क्वायर से 8 8 मतलब 8 को 8 से गुना करेंगे, तो ऐसा नहीं करना 8 दूनी 16 नहीं कर देना, 8 8 जा कितना हो जाएगा सर 64 हो जाएगा। और नीचे जब तो आपके पास रूट सेम हो, रूट वाले नंबर सेम हो और 2 रूट हो, तो उसमें से क्या होता है सर रूट कैंसल आउट हो जाता है, वहाँ पे आपके बचेंगे क्या सर 113, तो यहाँ से रूट से ये कैंसिल, तो आपके पास ये बच गए। फिर नीचे देखें सर तो 1 माइनस आपके कितने हो जाएंगे सर 49, मतलब 7 7 जा 49, नीचे भी 113 कैंसिल। ठीक सर, चलिए अब यहाँ पे आपको एलसीएम ले सकते हैं सर, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई के यूज करते हैं, ये वाला टर्म यहाँ चला जाएगा और 1/6 यहाँ पे चला जाएगा सर, तो यहाँ पे कितना 113 बटा नीचे वाला भी सेम वही केस है सर, तो इसका आपका 113 माइनस 149, तो यहाँ चला जाएगा सर और नीचे 113। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गया, तो अब मेरे पास क्या बच गया, ऊपर से माइनस करें तो आपका देखिए 13 में 4 9, मतलब 49 और नीचे कितना बच गया सर 64, तो फाइनली आपका आंसर आ गया सर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये आपका एक तरीका हो गया। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं सर आप आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सर उसके रूप में ही बनाते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ में। अब सेकेंड तरीका चलते हैं। ठीक सर, तो सेकेंड तरीका आप लोगों को क्या बोल रहा है सर, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए सर, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे सर
1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। ठीक सर। तो आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक सर। नीचे क्या हो जाएगा सर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक सर। तो आपके पास क्या हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इधर चले सर। ठीक। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ जाने से पहले हम लोगों को ये आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज क्या है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप पता करना चाहेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये साइन को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपके पास कहीं पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो उसके बदले आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं सर कोस स्क्वायर थीटा। मीन्स ऊपर वाले टर्म को हम लोग काट के क्या लिख सकते हैं सर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वाले टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो इधर बच जाएगा क्या आपके साइन, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक सर। अब चले एक और इसमें आइडेंटिटीज लगा सकते हैं सर। आइडेंटिटीज वो कौन सा है सर कि हम लोगों को पता है आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, जब हम लोग अगला एक्सरसाइज पे चलेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है सर, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर कोस थीटा अपॉन क्या होता है सर साइन थीटा होता है। तो आप देखिए यहाँ पे कोस थीटा एंड साइन थीटा, क्या इस दोनों के स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिए सर बाहर निकाल दिए, एंड कोस थीटा बाय साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है सर कोट थीटा होता है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं सर कोट थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और बाहर में स्क्वायर, और आपको पता है कोट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर 7/8 पुट कर देंगे और बाहर में स्क्वायर, एंड यू नो दैट कि 7 का स्क्वायर मीन 7 2 जा 14 नहीं, ये 7 7 जा कितना हो जाएगा सर 49 एंड 8 8 जा 64, मतलब फाइनली जो आंसर आएगा सर 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64, तो ये आंसर ये हो गया। तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, बट हाँ इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले हैं उसको आपको याद रखने पड़ेंगे तभी जाके बन पाएंगे। ठीक है सर। तो आई होप वो वाले मेथड आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और ये वाले मेथड भी काफ़ी अच्छे, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो काफ़ी आसान है कि नहीं। तो एग्ज़ाम में मैं कहूँगा आपको प्रीफर ये वाली करनी है अगर आपको फॉर्मूलेज याद होंगे तो। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू तो हम लोगों को निकल चुका, लेकिन फिर भी एक बार बना लेते हैं उसको। तो सेकेंड वैल्यू पे क्या बोल रहा है सर सेकेंड क्वेश्चन पे कि कोट स्क्वायर थीटा मीन्स क्या बोल रहा है सर कोट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, देन कोट थीटा बराबर हम लोगों को ऑलरेडी क्या कोट स्क्वायर थीटा को हम लोग कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, क्योंकि देखिए सर ये जो स्क्वायर है सर ये कोट थीटा का स्क्वायर है, इसमें ये नहीं कि मतलब थीटा का स्क्वायर आपको करना है, ये जो स्क्वायर है ये पूरा होल के लिए आता है सर। तो मेरे पास कितना है सर 7/8 है और बाहर स्क्वायर लगा चुके हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 49 अपॉन कितना हो जाएगा सर 64, मतलब ये दोनों वैल्यू आपके क्या हो गया सर सेम हो गया। ठीक। तो चले तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर आपका 8 है सर। ठीक। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि यदि 3 कोट ए बराबर आपको कितना है सर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है सर प्रूफ करना है कि मतलब ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर के बराबर है या नहीं है सर। ठीक। तो चले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन पे 3 कोट ए बराबर आपको 4 दे दिया है और हमको फाइंड प्रूफ करना है, दोनों साइड से ये शो ऑफ करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस को साइन स्क्वायर ए। ठीक है सर। चलिए इसके भी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक। क्वेश्चन में देखिए आप सबसे पहले क्या करना है, तो 3 कोट ए बराबर आपके पास 4 है सर, यहाँ पे ये 3 इंटू आपस में क्या है सर इंटू में है, तो ये आप क्या लिख सकते हैं सर कोट ए बराबर 4/3, और आपको पता है कि सर कोट बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर आपका B/P होता है, BP होता है सर। तो BP हाई नहीं करना है, B का सीधा में कितना है सर
4 और पी के छेद में कितना सर 3। तो अब देखिए बी का वैल्यू आपके पास कितना 4 एंड पी का वैल्यू कितना सर 3 एंड एच का वैल्यू कितना सर वाट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एच। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है सर। तो एच मेरे को पता करना, पी का वैल्यू कितना है सर 3 का स्क्वायर एंड बी का वैल्यू सर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना सर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक सर, अब आगे निकालते हैं हम लोग। तो मेरे पास h का जो वैल्यू हो जाएगा सर 25 एच स्क्वायर का। तो h बराबर √25 और ये किसके बराबर होता है सर 5 के बराबर। हमें शो ऑफ करना है कि 1 - 10 स्क्वायर इज इक्वल टू इतना एंड दिस। ठीक है सर, तो चले यहाँ पे स्पेस तो नहीं है तो मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चले अब चलते हैं प्रूफ करने में। सो दैट LHS इज इक्वल टू RHS। सर आप यहाँ पे LHS लेके भी बना सकते हैं, RHS लेके भी बना सकते हैं। तो आई प्रीफर यू कि आप दोनों साइड एक साथ ही लेके चलें। तो मेरे पास क्या है सर 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक सर, तो 1 माइनस ये p/b मतलब p/b यूज करेंगे सर। तो 1 माइनस p/b, तो ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ेंगे, स्क्वायर अपॉन 1 + p/b का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर। ठीक सर, चलिए अब p और b का वैल्यू पुट करते हैं सर। तो मेरे पास आपके पास यहाँ पे 4 अपॉन, तो b का वैल्यू ये हो गया, p का वैल्यू ये और h का वैल्यू आपके पास निकाल चुके थे, वो कितना था आपका 5 था। ठीक सर, तो p/b तो आपके पास क्या हो जाएगा सर 1 - 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इधर भी बैठाते चलेंगे तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक सर, चले तो अब चलते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फिर भी तो देखें 1 माइनस, तो 1 - 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना सर 16। नीचे कितना हो जाएगा सर आपके पास ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक सर, इधर कितना हो जाएगा सर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे तो सर इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं। ठीक है सर, तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर न्यूमरेटर में, इस पार्ट में केवल न्यूमरेटर में लिए एलसीएम लिए तो क्या हो गया सर एक का टेबल में 16 16 बार में माइनस 16 7 16 अपॉन वही चीज़ होगा 16 + 9 और डिवाइडेड बाय कितना सर 16। ये और 16 कैंसल। अब उसके पास आपके पास कितना बच गया सर ऊपर में 7 और नीचे आपके पास कितना होगा 16 और 9 कितना सर 25। अब इधर सॉल्व करते हैं सर, दोनों का एलसीएम तो 25, ऊपर में कितना सर 16 - 9 माइनस करेंगे तो सर 17/25। हैंस क्या हो रहा है सर आपके पास LHS में भी इक्वल आ रहा है एंड RHS में भी इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बात है वो क्या है सर सही है। तो हाँ, दीज आर ट्रू।